या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है 3 अक्टूबर से और प्रतिदिन हम शारदीय नवरात्रि में मां भगवती के दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना कर रहे हैं। लेकिन एक संशय है जो सबके मन में बना है कि अष्टमी कब है और महानवमी कब है। अगर हम कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कन्या पूजन नवमी के दिन होता है तो नवमी का हवन किस दिन करना चाहिए, कलश का विसर्जन कब करें, कन्या पूजन कब करें, नवरात्रि का पूर्ण आहुति हवन किस दिन करना है। तो आज की वीडियो में इस विषय पर आपको जानकारी मिलने वाली है। सारे संशय का समाधान हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो जो भी अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर और अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और फिर अक्टूबर को दोपहर में 12:07 से नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में जो लोग अष्टमी करते हैं, मतलब जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी में होता है, या जो भी भक्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, तो उन्हें कब करना है। देखिए, जब भी हम अष्टमी की बात करते हैं तो सूर्योदय कालीन अष्टमी ही मानते हैं। कभी भी चाहे आपको 1 घंटे के लिए भी सूर्योदय कालीन अष्टमी प्राप्त होती है तो उसी दिन हम व्रत करते हैं। अगर आप मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो ठीक है, सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। अष्टमी के साथ जो नवमी होती है उसी का व्रत हम अष्टमी के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जब हम कन्या पूजन करते हैं तब भी हम सूर्योदय कालीन अष्टमी ही लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में 11 अक्टूबर 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन अष्टमी होगी, महाअष्टमी जिसे कहते हैं। इसी दिन आपको अष्टमी पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। हाँ, अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, आप अष्टमी के दिन करते हैं तो आप उस दिन करें। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वे नवमी का व्रत करते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं होता। जैसा हमारे परिवार में होता है हम वैसा ही करते चले आए हैं। तो जैसा कि बताने के बाद भी आप लोगों के प्रश्न आए थे कि हम किस दिन करें, तो देखिए, अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां अपने परिवार की जो परंपरा होती है उसके अनुसार मनाई जाती है। कन्या पूजन हवन जैसा आपके पूर्वज करते चले आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप भी करें, चाहे अष्टमी हो या नवमी हो। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी यानी कि महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 यानी कि शुक्रवार को बनाई जाएगी। तो अब बात करते हैं कि नवमी कब है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पर और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर को 10:58 पर। तो अब सूर्योदय कालीन से हमें जो नवमी प्राप्त हो रही है वो 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। तो शनिवार के दिन अगर आप चाहें तो 12 अक्टूबर को नवमी कर सकते हैं। नवमी का हवन, कन्या पूजन इत्यादि आप करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को कीजिएगा। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि मनाई जा सकती है क्योंकि दोपहर के बाद नवमी लग जा रही है। वैसे भी नवरात्रि का जो हवन रहता है, जो महत्व होता है, नवमी तिथि की जो रात्रि हमें प्राप्त हो रही है वो 11 अक्टूबर को शुक्रवार को रही है। तो यानी कि जो माँ सिद्धिदात्री हैं, जिनकी जो विशेष पूजा होगी वो 11 अक्टूबर की रात्रि में ही होगी। तो शुक्रवार की रात्रि में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सूर्योदय कालीन नवमी हमें प्राप्त होगी 12 अक्टूबर को। तो जो बहुत से भक्त सूर्योदय कालीन तिथि को ही मानते हैं नवमी में, या कई लोग हैं जो दशमी में कन्या पूजन करते हैं, दशमी में हवन करते हैं, समापन करते हैं नवरात्रि का, तो 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी आप दोनों मना सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कन्या पूजन कर लें और सब भोजन करवा लें। जिनके यहाँ नवमी मनाई जाती है, नवमी में कन्या पूजन किया जाता है, वे 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद कन्या पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो 12 अक्टूबर को कर लीजिए, सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। तो आप कन्या पूजन हवन इत्यादि, नवरात्र का समापन, कलश का विसर्जन, ये सभी चीजें आपको 12 अक्टूबर को कर लेनी है। अब देखिए, अष्टमी तो 11 अक्टूबर को ही है
और नौमी आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 या 12 में कर सकते हैं। बस याद रखें कि आप 10/58 से पहले नौमी मना लें, ठीक है, 12 तारीख को। अब विजयदशमी दशहरा कब है? तो दशहरा इस बार 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन ही मनाया जा रहा है। इस दिन रावण का दहन होगा। दशमी तिथि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी की एक बहुत अच्छी वीडियो मैं बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अब जानते हैं कि कलश का विसर्जन कब करना है। तो देखिए, कलश का विसर्जन जो है दशमी तिथि में ही किया जाता है। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी होती है, मतलब अष्टमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, फिर हम कलश कब तक रखें? आपके यहाँ अष्टमी होती हो या नौमी होती हो, आप लोग कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर लें, जिस दिन भी होता हो, जिस दिन भी आप कर सकते हो। लेकिन जो कलश का विसर्जन है, यानी कि जो माता की चौकी है जो हटाई जाती है, या फिर जो अखंड दीपक ज्वारे इत्यादि होते हैं, ये सभी चीजें हम दशमी तिथि के दिन ही करते हैं, क्योंकि देवी भागवत में कहा गया है कि माँ दुर्गा प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक धरती पर ही वास करती है, भक्तों के घरों में ही वास करती हैं, और फिर दशमी तिथि को वो वापस अपने देवी लोक जाती हैं। तो ऐसे में चौकी आप वहीं रखेंगे, पूजा उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि आप अभी तक करते आ रहे थे। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद ही हम चौकी हटाते हैं, क्योंकि जब तक माँ सिद्धिदात्री की पूजा नहीं की जाती तब तक आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता आपको। इसलिए बहुत जरूरी है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आप दुर्गा के 9 स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी उसी प्रकार से करें, विधि विधान से करें, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और तभी आपकी कामनाएं भी पूर्ण होगी। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा 9वीं तिथि पर समाप्त होती है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको जरूर करनी है। इसके लिए चौकी वहीं रखे रहे, कन्या पूजन कर लें, हवन कर लें, जो भी नियम होता है आपके यहाँ वो कर लें, लेकिन चौकी नहीं हटाएं। अगर आपने अखंड दीपक रखा है तो 9वीं तिथि के समाप्त होने तक अखंड दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। ऐसे में कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को किया जाएगा। अब आप लोग बेवजह संशय पाल रहे थे कि शनिवार के दिन माँ की विदाई नहीं होती। देखिए, 9वीं तिथि है और देवी देवताओं की पूजा में तिथियों का ज्यादा महत्व होता है, तो दिनों का महत्व नहीं माना जाता। ऐसे में जब 9वीं तिथि हमें प्राप्त होती है उसी दिन कलश का विसर्जन किया जाएगा, ठीक है। सूर्योदय काल में 9वीं तिथि में हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त होगी, इसलिए कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 तक कलश का विसर्जन आप लोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन आपको व्रत खोलना चाहिए? देखिए, अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करे हैं तो आपको व्रत खोलना है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से पहले आप व्रत खोलेंगे और हम पारण करते हैं, अपने व्रत का खोलते हैं तो हम एक कलश का विसर्जन कर लेते हैं। मतलब आप सुबह उठकर पहले जैसे पूजा करते हैं प्रतिदिन, उस प्रकार से पूजा करेंगे, माँ की आरती करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे, विधि विधान से उनकी पूजा करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप अपना व्रत माता को समर्पित करेंगे। पूजा माता की पूजा करके मंत्र जप इत्यादि जो भी करना है, जो अर्पण करना चाहते हैं वो आप करें। अगर हवन करते हैं तो घर में छोटा सा हवन कर लें, और अगर आपका हवन हो चुका हो कन्या पूजन में तो फिर सिर्फ आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लें। कलश को हल्का सा हिलाकर, मतलब कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, बाद में सामान वगैरह हटा सकते हैं। चौकी पर से जरूरी नहीं है कि तुरंत की तुरंत ही आप सामान हटा दें, आप थोड़ी देर बाद हटा सकते हैं। जो भी हम चौकी पर सामग्री रखते हैं, जैसे माता का विग्रह हो या फिर जो हमें चीजें अर्पित करते हैं माँ को, वे अपना पारण करने के बाद हटा सकते हैं। कलश विसर्जन जैसे करना है, संपूर्ण विधि क्या होगी, सभी सामग्री का आपको क्या करना है, इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी बनाकर, वो देख लीजिएगा। कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या को दान में उपहार स्वरूप क्या देना चाहिए, इसके अलावा हवन कब और कैसे करें, इसकी एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर जल्द अपलोड कर दूंगी। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए और सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होगी। इसलिए मिलती हूँ अब अगली वीडियो में। जय माँ दुर्गा।